हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने अवकलन के बारे में पढ़ा हुआ है कि अवकलन क्या होता है, उसके वैल्यूज किस तरीके से हमको ज्ञात करने होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाकलन। तो अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है समाकलन। यदि हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) और इस f(x) का हम अवकलन करना चाहते हैं, तो अवकलन करने पर हम इसको लिखते हैं d/dx f(x) और अवकलन करने पर हमको यहाँ पर अवकलज प्राप्त होता था, जिसको कि हम f(x) से शो करते थे। ओके, तो यहाँ जब हम f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब हमें प्राप्त होता है f(x). अब ये जो f(x) है ये कहलाता है अवकलज। अब यदि आपको अवकलज की वैल्यू दिया हुआ है, देन हम जानना चाहते हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या था। तो मेन फंक्शन क्या था इसका? f(x) था। तो हम अवकलज की सहायता से फलन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको हमको लिखना होता है f(x) dx। तो हमको मेन फंक्शन क्या था उसका f(x) मिल जाता है। तो इस तरीके से ये समाकलन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट c प्लस करना पड़ता है, जिसको कि हम समाकलन अचर कहते हैं। समाकलन अचर क्यों हमको जरूरी होता है, ये देखिए। अगर आपके पास अभी हमने देखा कि अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस समाकलन होता है, यानी अगर हम इस f(x) प्लस c का अवकलन कर दें, देन हमको वापस f(x) मिलना चाहिए। ओके, तो हम f(x) प्लस c का अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा? d/dx f(x) प्लस c इक्वल टू f(x) का अवकलन होता है f(x) प्लस c का अवकलन। तो c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए उसका अवकलन हो जाएगा 0। देन क्या मिल गया आपको? f(x). तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी फंक्शन का आपको अवकलन करना है, समाकलन करना है, तो किसी भी फंक्शन का जब आप समाकलन करेंगे तो आपको समाकल्य तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू c उसमें जोड़ना होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू जब हम निश्चित समाकलन का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में आपको इसको c लेकर के चलना है। अब हम अवकलन के फॉर्मूले की सहायता से समाकलन के फॉर्मूले किस तरीके से याद किए जा सकते हैं ये देखते हैं। तो अवकलन में हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि d/dx x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो यदि हमको समाकलन करना है, देन अगर हम n x की पावर n माइनस 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करें तो हमें मिलना चाहिए x की पावर n। ये एक फॉर्मूला हुआ। या अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें, क्योंकि यहाँ पर nx की पावर n माइनस 1 आया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम करें d/dx x की पावर n प्लस 1 का यदि हम अवकलन करें तो क्या होगा? तब हो जाएगा n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी x की पावर n। ओके, या इसको और क्या लिख सकते हैं कि अगर हम d/dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन ये अगर हम नीचे ले आए n प्लस 1 का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x की पावर n मिल जाएगा। तो इसलिए जो समाकलन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है, तो समाकलन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि अगर हम x की पावर n का समाकलन करें, देन हमें मिलता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये पहला फॉर्मूला हुआ। क्यों यहाँ कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अवकलन में यदि आप d/dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का अवकलन करें, देन आपको x की पावर n मिल जाता है। इस कारण से अगर हम x की पावर n का समाकलन करेंगे, देन हमको x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा और साथ में आपको एक कांस्टेंट c प्लस करना होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला हम जानते हैं कि किसी भी अचर संख्या का अगर हम अवकलन करेंगे, देन उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये आप सीख चुके हैं। अगर कोई कांस्टेंट है c और इस कांस्टेंट c का आप अवकलन करना चाहते हैं, d/dx सपोज मान लीजिए हमने कहा 5, तो 5 का आपको अवकलन पता है कितना होता है? 0। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अचर संख्या है। तो अगर आप d/dx c का अवकलन करेंगे, देन आपको इसकी वैल्यू 0 होती है। उसी से आप सेकेंड फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि अगर आप 0 का समाकलन करेंगे तो आपको यहाँ से एक अचर संख्या मिल जाएगी c। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड,
अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स का जो अवकलन होता है इसकी वैल्यू होती है 1। इस कारण से समाकलन में यदि हम 1 का समाकलन करें तो 1 का समाकलन क्या हो जाता है x प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला, यदि हम e की पावर x का अवकलन करते हैं तब हम क्या जानते हैं e की पावर x से ही होता है। इस कारण से अगर हम e की पावर x का समाकलन करेंगे देन हमको मिलेगा e की पावर x प्लस सी। ध्यान रखेंगे सभी में आपको प्लस सी यानी जो एक अचर पद है वो आपको जोड़ना होता है। पांचवा फॉर्मूला, आप क्या जानते हैं कि log x है, तो log x का जो अवकलन होता है d बाई डी एक्स log x का, इसका अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स। इस कारण से अगर हम 1 बाई एक्स का समाकलन करेंगे देन हमको यहाँ पे मिल जाएगा log x प्लस सी। उसके बाद होता है d बाई डी एक्स a की पावर x। तो यदि a की पावर x है तो हम क्या जानते हैं a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e a, ये इसका अवकलन होता है। या इसको थोड़ा सा हम ऐसा कहें कि log e a क्योंकि अचर संख्या है तो अगर हम a की पावर x का समाकलन करें तो क्या होगा, तो इसका छठवां फॉर्मूला हो गया कि अगर हम a की पावर x का समाकलन करते हैं देन हमको मिलना चाहिए a की पावर x अपॉन log e a। तो इसकी वैल्यू हो जाती है a की पावर x अपॉन log e a प्लस c। तो ये 6 फॉर्मूले, और इसके बाद और भी जो अवकलन के फॉर्मूले हैं उसको जस्ट आप ऑपोजिट करके समाकलन के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय जो अवकलन थे, जैसे हमने क्या देखा कि अगर मान लीजिए आपको d बाई डी एक्स साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x होता है। इस कारण से अगर हम cos x का समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन हो जाता है sin x। यदि हम d बाई डी एक्स cos x कहते हैं तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। इस कारण से अगर आप sin x का समाकलन करेंगे देन आपको यहाँ पर माइनस cos x मिलेगा। ये चीज यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि sin x का अवकलन तो cos x होता है, लेकिन sin x का जब आप समाकलन करेंगे देन क्या होता है वो माइनस cos x होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। d बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर एक्स dx करेंगे देन इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स प्लस सी। इसमें सब में प्लस सी रहेगा। और टेन d बाई डी एक्स कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस कारण से अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं देन हमको क्या मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसके और जो फॉर्मूले हैं आप लोग उसको बुक से देख सकते हैं, और सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए आपको किसी फलन में अवकलन और समाकलन दोनों एक ही साथ दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि अवकलन और समाकलन एक ही फंक्शन का होता है, देन वे दोनों जो है एक दूसरे की क्रियाओं को निरस्त कर देते हैं। क्या मतलब हुआ, यदि आपके पास एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है और उसमें कहता है d बाई डी एक्स f(x), ठीक है, यानी f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करना है और जो भी वैल्यू आ रही है उसका यदि हम x के सापेक्ष समाकलन कर दें तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ अवकलन का भी प्रोसेस हो रहा है और समाकलन का भी प्रोसेस हो रहा है। इस कारण से अवकलन और समाकलन से दोनों आपस में कैंसिल होकर के हमको वापस फंक्शन f(x) मिल जाता है। ये पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, इस फंक्शन f(x) के साथ एक कांस्टेंट c मल्टीप्लाई हुआ है और फिर उसके बाद हम इसका समाकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अगर हम इसका समाकलन करते हैं देन यहाँ पे जो कांस्टेंट c है वो अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको सिर्फ f(x) dx ही करना है। यानी किसी अचल संख्या का किसी फलन के साथ गुणा होता है तो उस अचल संख्या को आपको उस फलन के समाकलन की वैल्यू के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शन दिए हैं जिनके बीच प्लस या माइनस का साइन है तो
एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स प्लस या माइनस एच एक्स, इस तरीके से दो या दो से ज्यादा आपके पास फंक्शन है और इसका हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। देन आप क्या करेंगे, इसमें हर एक फंक्शन की आपको अलग अलग समाकलन करना होगा। तो पहला हम क्या करेंगे, एफ एच डी एक्स, इसके बीच जो भी साइन होगा प्लस या माइनस, फिर सेकेंड फंक्शन में जाते हैं जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस जो भी इसके बीच साइन होगा एच एक्स डी एक्स। तो तीन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास अवकलन, किसी फलन में अवकलन या और समाकलन दोनों प्रोसेस एक साथ करना है, देन आपका फंक्शन जो है वापस बाहर आ जाएगा। सेकेंड, यदि किसी फंक्शन के साथ एक अचर संख्या गुणा हुआ है और हमको उसका समाकलन करना है, तो आप सिर्फ उस फलन का ही समाकलन करेंगे और उसका जो भी समाकल में वैल्यू आने वाला है उसके साथ आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरा, यदि दो या दो से ज्यादा फलन प्लस या माइनस के फॉर्म में है, जुड़े हैं या तो घटे हुए हैं, देन आपको उनका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, उन सभी फलनों का अलग अलग समाकलन करेंगे और उनके बीच जो भी साइन है प्लस या माइनस का वो आपको वापस लगा देना है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन उसने कहा है कि x की पावर 99 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर n dx है, देन इसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, x की पावर 99 है, देन समाकलन क्या होगा, x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 100 अपॉन 100 और प्लस आपको लेना है c। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हमें कहा है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो dx लिखिए, इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंश जो है वो x क्यूब माइनस 1 है और हर में आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर आया हुआ है। तो अगर आप इसे तोड़ना चाहें अलग अलग पार्ट में, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों के हर को हमने अलग अलग कर दिया है इक्वल टू। अब देखिए, तो यहाँ पे फलन है और उन दोनों फलनों के बीच में माइनस का साइन आया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक फलन है उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आया है और हमको समाकलन करना है, देन हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो सिर्फ x बचा, x dx माइनस, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 dx। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखने में आसानी होगी। तो इक्वल टू ये क्या हो गया, x की पावर 1 है, तो इसका जो समाकलन होगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसमें x की पावर माइनस 2 आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पे देखिए x की पावर माइनस 1 बच रहा है, मीन्स वो नीचे चला जाएगा, और ये प्लस 2 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर माइनस 1 बचा, तो ये माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x का हमें करना है समाकलन यानी dx इक्वल टू, यहाँ पे भी तीन फंक्शन है और इन तीनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आया हुआ है, तो इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। x की पावर 3/2 dx प्लस 2 जो है इसमें अचर है बाहर आ जाएगा, e की पावर x dx माइनस 1/x dx। ओके, इक्वल टू x की पावर 3/2 है, तो यहाँ देखिए x की पावर n होता है, देन उस
होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस कारण से ये हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट था, e की पावर x का समाकलन e की पावर x से ही रहेगा, माइनस 1/x dx है। तो 1/x किसका अवकलन होता है? तो log x का जब हमने अवकलन पढ़ा तो log x का अवकलन 1/x हुआ। देन 1/x का जब हम समाकलन करेंगे देन इसकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस c। कांस्टेंट आपको प्लस करना है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, 3/2 + 1 मीन्स ये हो गया 5/2। तो x की पावर 5/2 और नीचे में 5/2 आने वाला है तो 5 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। तो इस तरीके से हमको थर्ड वाले के भी समाकलन की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है समाकलन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √x² माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x प्लस b² मीन्स 1/√x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया और इसके साथ हमें समाकलन करना है यानी dx को लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ √x का स्क्वायर है देन ये पूरा x हो जाएगा, माइनस √x ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया, देन इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस 1² मीन्स 1 और √x का स्क्वायर मीन्स 1/x dx। अब यहाँ पे 3 फलन है और इन तीनों का योग और अंतर के फॉर्म में आया है और हमको इसका समाकलन करना है। तो सभी का हमको बारी बारी से समाकलन करना होगा। तो ये x dx हो जाएगा माइनस 2 dx हो जाएगा प्लस 1/x dx इक्वल टू x का समाकलन। तो x मतलब x की पावर 1 है तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x² 2 माइनस 2 कांस्टेंट था dx। तो यहाँ पर देखिए मतलब 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 मिलने वाला है और 1 का समाकलन होता है x। तो 2 dx मतलब 2 का समाकलन हो जाएगा 2x प्लस 1/x dx। तो log x का अवकलन 1/x होता है, देन 1/x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log x और यहाँ कंडीशन होती है कि x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इस कारण से हम इसको मॉड के अंदर लिखते हैं और प्लस आपको यहाँ पे c प्लस करना होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 3 4 5 अलग अलग फंक्शन है और उन सभी के बीच में प्लस और माइनस का साइन आया हुआ है और हमें समाकलन करना है। तो हम पहला काम करते हैं कि सभी को अलग अलग कर लें। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 √x dx माइनस 2 cos x dx और प्लस 2 की पावर x dx। ओके, इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x² है तो यहाँ पर देखिए x की पावर n का फॉर्मूला लेना है। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला लेते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, इसका समाकलन हो गया, माइनस आगे बढ़े ये 3 कांस्टेंट है, साइन x का समाकलन करना है। तो साइन x का जो अवकलन होता है वो तो cos x है और cos x का समाकलन sin x हुआ, लेकिन अगर हमें sin x का समाकलन करना है तो किसका अवकलन sin x होता है, तो cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। इस कारण से sin x का जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस 5 √x आया हुआ है। √x का मतलब होता है x की पावर
1/2 है। अब हमें इसका समाकलन करना है। देन फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, इनटू x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ओके, प्लस सॉरी इसके बाद में आ रहा है माइनस, ओके, 2 cos x। cos x किसका अवकलन होता है? sin x का। तो सॉरी cos x जो है वो sin x का अवकलन होता है, इस कारण से cos x का समाकलन हो जाएगा sin x। तो इस कारण से cos x का हो जाएगा sin x प्लस 2 की पावर x dx। तो अभी हमने समाकलन में क्या फॉर्मूला पढ़ा कि a की पावर x dx है, देन इसका समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log e a। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर x dx है, देन इसका समाकलन हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log e 2। तो यहाँ पर हमने सभी के समाकलन कर चुके, अब हम इसको अच्छे से जमा कर लिख लेते हैं। ये हो गया 2x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगा, प्लस 5x की पावर 1/2 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 3/2, और नीचे में भी 3/2 आ रहा है, तो 3 तो नीचे रह जाएगा, जो उसका 2 आया था वो ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर के उसको 10 बना दिया, माइनस 2 sin x प्लस 2 की पावर x अपॉन log e 2, और इसके साथ हमको लेना है प्लस c। तो आप इसमें जो है समाकलन के प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि जो इसके फॉर्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और नीचे में हमको cos x और cos अल्फा के फॉर्म में दिया है। तो यदि हम चाहें तो ये जो cos 2x है इसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमको मालूम है, cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ जो है नीचे में हमें cos का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस कारण से हम इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले को चूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे आ जाए तो नीचे हमको दिख रहा है cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल टू, यहां से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस और माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है cos x माइनस cos अल्फा dx, माइनस 1 एंड प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू ऊपर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 यदि कॉमन निकाल दें तो ये है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, इस कारण से ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा अपॉन नीचे हमको दिया है cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ से cos x माइनस cos अल्फा नीचे से और cos x माइनस cos अल्फा ऊपर से कैंसिल हो गया। देन टू इंटीग्रेशन में हमको मिल रहा है cos x प्लस cos अल्फा dx, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन, तो sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस 2 cos अल्फा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है, तो ये जो cos अल्फा है यहाँ पर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 cos
अल्फा, ये अचल संख्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। देन आपको करना है 1 dx, यानी 1 का समाकलन करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x। और जब हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर चुके, देन हमको यहाँ पर कांस्टेंट c प्लस करना होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन में √1 माइनस cos 2x अपन 1 प्लस cos 2x। तो इंटीग्रेशन में हमको 1 माइनस cos 2x, तो फिर से cos 2x के दो फॉर्मूले के ऊपर हम विचार करें तो cos 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूले हम देखते हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हमको यहाँ पर लेने होंगे। तो पहले में हमको दिया है 1 माइनस cos 2x दिया है, तो माइनस का साइन आया है, इस कारण से हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में है और इसके सामने माइनस है, देन ये माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इस 1 को वो कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे cos 2x के बदले लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए ये प्लस में चेंज हो जाएगा। नीचे आए 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस में है इसलिए cos 2x का हम एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें -1 आया होगा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को चूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसके साथ dx इक्वल टू, यहाँ से +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास मिल रहा है अंडर रूट में साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, दोनों के साथ 2 है dx, ये 2 साइन स्क्वायर x था। ओके, तो इक्वल टू यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल रहा है अंडर रूट 10 स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन ये हो गया 10x dx, और इसके लिए हम जब इसमें 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसकी वैल्यू होती है log sec x, और इसमें आपको c प्लस करना होगा। तो इस तरीके से सेकंड का आंसर आपको आ रहा है log sec x प्लस c। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, cos इनवर्स sin x dx। तो यहाँ पर cos इनवर्स है लेकिन अंदर आपको sin x का फॉर्म दिखाई दे रहा है। एक बार क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, sin x और इसके साथ में है dx। हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए थे तब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए आपको cos इनवर्स cos x है, देन इसकी वैल्यू x हो जाती है जब यहाँ पर x जो है उस cos इनवर्स के रेंज में होगा। तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होती है, तो तब हमको क्या करना है, यहाँ जो sin x है इस sin x को हमें करना पड़ेगा cos के फॉर्म में चेंज, ताकि हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगा सकें। तो क्या कर सकते हैं, इक्वल टू cos इनवर्स जो sin x दिया है, sin x को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, सॉरी sin x को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। तो यहाँ पर साइन को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x और इसके साथ हो जाएगा dx इक्वल टू, अब ये देखिए ये प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा सकते हैं, cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होती है, इस कारण से cos इनवर्स cos π/2 माइनस x है, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस x dx इक्वल टू, यहाँ से हो गया 1 π/2 dx माइनस x dx। π/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये π/2 रहेगा, और dx क्योंकि 1 का हमें समाकलन करना है तो इसके साथ हमको इंटू x मिल जाएगा, माइनस x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और क्योंकि हम समाकलन का प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पर कांस्टेंट प्लस c जोड़ना होगा। तो इस तरीके से हमको आंसर मिल रहा है πx/2 माइनस x स्क्वायर/2 प्लस c।